हेलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास की हमने परिभाषाएं देख ली। आज हम उसके आगे की बात करते हैं कि बाल विकास के प्रमुख मान्यताएं यानी अजम्पशंस, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस चीज का समर्थन किया, विकास को क्या माना। तो देखो, पहला है कि जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन किसने कहा? कि स्टैनली हॉल और गेसेल ने कहा कि जो बालक का विकास है ना, वो जैविक रूप से होता है। विकास मुख्य रूप से आनुवांशिकता और प्राकृतिक नियमों से निर्धारित होता है, यानी नेचुरली होता है। आनुवांशिकता यानी जो उसकी पीढ़ियां हैं उनके हिसाब से उसका जो विकास होगा उस उन पर निर्भर करेगा। कि जैसे माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। उनकी ग्रोथ क्या है? नेचुरल है। हम उसमें कोई हमारे हिसाब से हम उसको सिखा के नहीं बढ़ा सकते। कि जैसे अगर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट कम होगी। माता पिता अगर कम इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी कम इंटेलिजेंट होंगे। तो ये क्या बोलते हैं, स्टैनली हॉल और गैसेल मानते हैं कि बच्चों का विकास जैविक रूप से होता है, यानी नेचुरली होता है। इसमें हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते। कि जैसे पहले क्या है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये क्या है? नेचुरल है। और ऐसे ही कि जैसे कोई बच्चा है कि पहले हम ऐसा तो नहीं कि 6 महीने के बच्चे को हम खड़ा होना सिखा दें या चलना सिखा दें, या 6 महीने के बच्चे को हम दौड़ना सिखा दें। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका विकास क्या होता है? नेचुरल होता है। तो जैविक परिपक्वता को किसने माना? स्टैनली हॉल और गेसेल ने। इन्होंने कहा कि आनुवंशिकता और प्राकृतिक यानी नेचुरल नियमों से उनका विकास होता है। विकास की सबने अलग अलग मान्यताएं करी है, लेकिन अर्थ सबका सही है। सभी ने विकास का अलग अलग माना है। कि कोई बोलता है कि इस प्रकार से बच्चे का विकास होता है और कोई बोलता है इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत है या व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन थे। जेबी वॉटसन और बीएफ स्किनर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या माना कि जो विकास में पर्यावरण और अनुभव की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। कि बच्चे को कैसा पर्यावरण दिया और उसने कैसा सीखा, उसका ज्यादा रोल है। कि जैसे बच्चा है, कि बच्चे को डेली क्या मिलती है? शाबाशी मिलती है टीचर्स के द्वारा। तो उसमें क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। कि उसको पर्यावरण कैसा दिया? अच्छा पर्यावरण। तो और उसने अच्छे अनुभव लिए तो उसका विकास भी क्या हुआ? बेहतर हुआ। और जैसे कोई टीचर है, उसको डेली डांट रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। वो आगे जाके बोलने से डरेगा। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है या व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है, जेबी वॉटसन और स्किनर, तो इन्होंने क्या कहा कि विकास कैसे होता है। ये बस कीवर्ड्स है, ये याद रखना। कि जो व्यवहारवादी किस पर जोर देते हैं, ज्ञानात्मक, या जो मनोवैज्ञानिक है किस पर जोर देते हैं, ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। कि जो व्यवहारवादी है उन्होंने पर्यावरण और अनुभव की भूमिका निभाई, भूमिका पर जोर दिया। कि पर्यावरण और जैसा वो एक्सपीरियंस लेते हैं उसके हिसाब से उनका विकास निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ये बालक की मानसिक क्रियाओं और समझ के विकास पर बल देते हैं। कि विकास कैसे होता है? जो बच्चे की मानसिक क्रियाएं और उसकी जो समझ है उस पर बल देते हैं। जैसे बच्चा, ये याद रखना कि मानसिक क्रियाओं पर बल दिया था किसने? संज्ञानात्मक विकास ने, या संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट है जीन पियाजे ने। मानसिक क्रियाओं कि जैसे बच्चा सोचता है कि कोई चीज उसने गिराई, उसने गिरा के देखी, पानी गिराया, वो पानी गिरा के देखा कि पानी फैलता है, आगे की ओर बढ़ता है। या कोई चीज पानी में फेंका तो उसने कहा वो डूब जाती है। तो ये क्या है? वो खुद से करके देख रहा है, खुद के द्वारा क्रिया करके, खुद की मानसिक क्रियाओं के द्वारा एक्शंस करके वो चीजों को सीख रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास में किस में जोड़ दिया? कि मानसिक क्रियाओं पर करके बच्चा खुद से सीखता है चीजों को, खुद से एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीखता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक विकास, इसके बारे में किसने कहा? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने। ये बोलते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति को विकास का मुख्य आधार मानते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर सीखता है। जैसा उसको समाज होता है, जैसा और जैसा उसका संस्कृति होती है। कि जैसे एक गांव का बच्चा है और एक शहर का बच्चा है, दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि उसकी समाज और संस्कृति अलग है।
हर बच्चा अलग अलग वातावरण में डेवलप हो रहा है, तो उसका बिहेवियर भी उस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो समाज और संस्कृति पर किसने जोर दिया? वो था वाइगोत्स्की। और इन्होंने कहा कि समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे का विकास निर्भर करता है, कि बच्चे को जैसा समाज दे रहे हैं, कि बच्चा बोलना सीखता है, तो जैसे समाज में रह रहा है, जैसी संस्कृति में रह रहा है, वो वैसी लैंग्वेज को सीखेगा। एक जैसे फॉरेन में बच्चे रहते हैं तो वो इंग्लिश जल्दी बोल लेते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको बचपन से इंग्लिश ही सुनती है उसने। या एक हमारे जो यहाँ पे हिंदुस्तान में, या जो हमारे राजस्थान की बात करते हैं, कि राजस्थान में बच्चे मारवाड़ी बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से मारवाड़ी सुनी, तो वो मारवाड़ी बोल रहे हैं। और जहाँ मम्मी पापा हिंदी बोल रहे हैं वहां बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, जहाँ इंग्लिश ज्यादा सुन रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बच्चा के समाज जैसा उसका समाज है, जैसे वो लोगों के बीच में है, वैसी भाषा सीख रहा है, वैसी ही चीजें सीख रहा है, जैसी संस्कृति है उसकी, जैसे कल्चर है, जैसी जैसा ट्रेडिशन है वो वैसा ट्रेडिशन फॉलो करेगा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट देखते हैं कि विकास के महत्वपूर्ण तथ्य या स्पेशल फैक्ट्स, इन्हें भी समझना। कि जैसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि विकास संशयी प्रकृति है या लचीलापन होता है विकास में, तो ये अगर सीधे सीधे पूछ ले तो हमें समझ तो आना चाहिए कि ये है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं। संशयी प्रकृति या इंटीग्रेटेड प्रोसेस, विकास के सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे हरलोक ने एकीकृत प्रक्रिया कहा। हरलोक ने क्या कहा? कि विकास है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार से जुड़ा है। जैसे एक बच्चा है जो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो वो आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आएगी, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, वो लोगों से इतना मिलजुल नहीं पाएगा, तो उसमें सामाजिकता का भी कमी आ गई, मानसिक रूप से भी कमी आ रही है, शारीरिक रूप से कमी है। तो अगर वो लोगों से कम मिलता जुलता है तो उसमें चीजों की समझ कम होएगी और उसकी ग्रोथ कम होएगी। तो हर चीज के आपस में कनेक्टेड है। अगर हम ऐसा सोचे कि हम केवल शारीरिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे ले और मानसिक और सामाजिक को छोड़ दे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। हर चीज साथ में चलता है। अगर हम शारीरिक रूप से डेवलप हो रहे हैं बच्चा, तो वो मानसिक रूप से भी डेवलप होएगा और सामाजिक रूप से भी डेवलप हो रहा है। हर चीज आपस में कनेक्टेड है। और ये किसके बारे में कहा? इसके बारे में कहा हरलोक ने, कि जो विकास है वो एकीकृत प्रक्रिया है। विकास आपस में जुड़ा हुआ है, उसके हर पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि लचीलापन। लचीलापन क्या है? कि विकास लचीला होता है और इसमें संशोधन, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि आज बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, तो कल हम उसमें सुधार नहीं ला सकते, तो ये चीज गलत है। कि हम उसके विकास में, हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। एक बच्चा जो बहुत ज्यादा शांत रहता है, तो बड़ा होके ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहेगा, चुप ही रहेगा, बोलेगा ही नहीं किसी से। हमने उसमें कुछ चेंजेस ला दिए। जैसे एक बच्चे को स्टेज का फोबिया है, तो हमने उसको धीरे धीरे स्टेज का फोबिया उसको दूर कर दिया। तो ये क्या होता है? ये लचीला होता है, इसमें लचीलापन होता है। हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जैसा है अभी वो आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा। हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि लचीलापन है, यानी फ्लेक्सिबल है, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन संभव है। नेक्स्ट देखो कि प्रारंभिक विकास का महत्व। जो प्रारंभिक विकास है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाद के वर्षों की तुलना में प्रारंभिक वर्षों का विकास अधिक महत्वपूर्ण और तीव्र होता है। बाद के वर्षों की अपेक्षा। जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, या जो मानसिक, जो उसकी बुद्धि है, जो स्टार्टिंग है, जो शुरू के वर्ष होते हैं, उसमें ही इतनी कम से कम 60 to 70% डेवलप हो जाती है। तो मतलब समझो कि जो बच्चे ने छोटी एज में सीखा, वो उसके लिए जीवन भर उसके काम आएगा। अगर बच्चे को शुरुआत में ही ऐसा माहौल नहीं मिला, तो वो आगे जाके इतना बेहतर नहीं कर पाएगा। इसे हम भी जानते हैं ये चीज। हमें उसको अगर सुधारना है, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा है कि दो बच्चे हैं, एक ही क्लास के दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों का परिवार का वातावरण अलग अलग है। माइंड दोनों का सेम है, दोनों का माइंड शार्प है, लेकिन एक परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो पढ़ाई पे कम फोकस कर पाता है और इन चीज़ों पे ज़्यादा। और जहाँ एक को बहुत अच्छा वातावरण दिया है पढ़ाई का, समझने का,
तो वो जल्दी ग्रो कर पा रहा है, अच्छे से समझ पा रहा है, वो आगे जाके उसकी ग्रोथ रुक रही है क्योंकि उसको सही माहौल नहीं मिल रहा। मतलब जो उसका प्रारंभिक वातावरण था, जो उसने जो शुरुआती वर्षों में जो सीखा, वो उसके लिए आगे जाके हमेशा काम आएगा। अब जैसे अगर बच्चे ने शुरुआती एज में बहुत ये लड़ाई झगड़े देखे, तो वो आगे जाके उसका भी माइंडसेट ऐसा ही हो जाएगा, वो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और उस वो भी जल्दी से गुस्सा करने लग जाएगा, लड़ने झगड़ने लग जाएगा। और एक जहाँ बच्चे ने शुरू से शांत वातावरण देखा, तो वो हमेशा शांत रहेगा। तो ये चीज कहाँ से थी? उसकी शुरुआती जो उसकी नींव थी। मतलब बच्चा क्या एक खाली स्लेट होता है, तो उसमें हम जो भी ऐड करना चाहे हम हमारे हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम अच्छा भी ऐड कर सकते हैं और बुरा भी ऐड कर सकते हैं। तो जो हम ऐड करेंगे वो ही आगे जाके बढ़ता जाएगा। अगर हम उस गलत चीज को सुधारना चाहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको सुधारने में। सुख शांति में अंतर। हरलोक के अनुसार बचपन 2 सप्ताह से 2 वर्ष सबसे अधिक सुखद समय होता है, जबकि प्रौढ़ावस्था सबसे अशांत। हरलोक बोलते हैं कि जो 2 साल से ये जो 2 सप्ताह से 2 वर्ष का टाइम है ना, सबसे ज्यादा खुशी होती है, उसमें खुश रहता है बच्चा। अब बच्चे को कुछ करना तो पड़ नहीं रहा, बच्चा आराम से सो रहा है, उसको हर चीज अपने आप मिल रही है। उसको कोई ना तो किसी चीज का स्ट्रेस है कि को जॉब पे जाना है, उसको काम करना है, या उसको पैसे कमाने हैं, या ये टेंशन वो टेंशन या ये जिम्मेदारी, तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। और प्रौढ़ावस्था में सबसे अशांत इसलिए क्योंकि प्रौढ़ावस्था में बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। उसे हर चीज को सोच समझ के चलना पड़ता है। उसे कमाने की भी टेंशन होती है, परिवार की भी टेंशन, माता पिता की हर चीज की परेशानी होने लग जाती है, उसको कैसे किसको मैनेज करना है, सारी समस्याएं उसके ऊपर आ जाती है। तो इसलिए हरलोक ने कहा कि जो प्रौढ़ावस्था है वो सबसे अशांत होती है, और जो ये बचपन वाला टाइम है सबसे सुखद होता है। हम भी तो कहते हैं कि बचपन कितना अच्छा था, कोई हेडक नहीं थी, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है। अब परिपक्वता और अधिगम, लर्निंग। विकास परिपक्वता, मैच्योरेशन और सीखने ट्रेनिंग दोनों का परिणाम है। कि बच्चा मैच्योर तो हो गया, लेकिन उसे सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई, सही तरीके से वो सीखा नहीं, तो उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। जैसे बच्चे के जैसे पैर उसके हाथ पैर है वो ढंग से काम करने लग गए, वो सही से उसके जो जॉइंट्स है वो मजबूत हो गए। अब अगर उसे अभी हमने दौड़ना नहीं सिखाया, या वो कभी दौड़ा ही नहीं, उसे दौड़ने की उसने देखा ही नहीं कि दौड़ना क्या होता है, तो क्या वो आगे जाके फिर उसकी ग्रोथ रुक नहीं जाएगी, या वो अच्छे से फिर भी दौड़ने लगेगा बाद में बड़ा होकर? मतलब क्या है कि जैसे एक बच्चा है, उसे ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है, उसे ड्राइंग बनानी आती है, लेकिन उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसे और सिखाया नहीं गया, तो वो जहां तक वो कर रहा था उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हम मैच्योर तो हो गए किसी चीज को करने के लिए, लेकिन हमें वो चीज सिखाई नहीं जा रही, तो बच्चे का परिणाम भी प्रभावित होगा उस चीज से। तो परिपक्वता और अधिगम को समझे कि किस प्रकार से परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कि मैच्योरेशन के साथ साथ अगर हमें सिखाया नहीं जा रहा, हमें सिखाया जा रहा है लेकिन मैच्योरिटी नहीं आई। हम बोल रहे 6 महीने के बच्चे को दौड़ो, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं, उसके पैर उसको खड़ा रहना ही ढंग से नहीं आता, तो वो दौड़ने कैसे लगेगा? हम सिखा रहे हैं लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं है, और हम अगर उसमें मैच्योरिटी है लेकिन हम उसको सिखा नहीं रहे, तो भी उसका परिणाम प्रभावित होगा। तो हमने आज ये जो कुछ शब्द थे इनको पढ़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि विकास इनमें अंतर, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।